एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का ये कहना है कि हुकूमत का साथ देना ताना बन गया था। एमक्यूएम अपोजिशन बेंचेस में बैठकर मजबूत सियासत करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दरख्वास्त जमा कराने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि हम निजाम को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर अपोजिशन को मजबूत करेंगे। उनका ये भी कहना था कि एमक्यूएम चाहे हुकूमत अच्छी ना करे लेकिन अपोजिशन का किरदार बेहतर तौर पर अदा कर सकती है। मूवमेंट के अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दरख्वास्तें जमा करा दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि तमाम जमातों के साथ मिलकर मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द ने कौमी असम्बली और सेनेट के सेक्रेटरीज के पास दरख्वास्तें जमा करवाईं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि एमक्यूएम अपोजिशन में मौजूद तमाम जमातों के साथ मिलकर मजबूत, ताकतवर और समझदार अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है जो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदा हो। इस वक्त इस्लामाबाद में एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये बात बताती है कि एमक्यूएम अपोजिशन का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगी। ऐसे तो जेयूआई अपोजिशन में जब गई तो सेनेट में एक ही फटा पड़ गया अपोजिशन लीडर का और हुकूमत कामयाब होगी अपोजिशन को तकसीम करने में, भी वो मामला वहीं पे है। क्या स्ट्रेटजी क्या होगी अपोजिशन की? आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे या क्या तरीकाकार क्या होगा? सप्लीमेंट आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर मौलाना हैदरी को तस्लीम करेंगे या इत्तेहादार की तरफ से? ठीक है, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे लूं कि हम नून के साथ मिलेंगे या फजलुर रहमान साहब की जेयूआईएफ के साथ मिलेंगे। देखिए, हमने ये फैसला किया है कि हम ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, रहेंगे और ऑपोजिशन में जितनी भी जमातें मौजूद हैं उनके साथ हम मिलकर ये कोशिश करेंगे कि एक बेहतर, एक मजबूत, एक ताकतवर और एक समझदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। हम ये नहीं कहते कि हम कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन होंगे, न ही हम ये कहते हैं कि हमारा आज से टारगेट ये खुदा न खास्ता होगा कि हम पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल करने की साजिशों में लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक ऐसी ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं जो वाकई पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में और उनके मसाइल पर बात करे। और आप तमाम लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि शायद हुकूमत करने की जो कैपेबिलिटी है एमक्यूएम की वो उतनी बेहतर ना हो जितनी ऑपोजिशन करने की कैपेबिलिटी एमक्यूएम की बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम एक इंशाल्लाह एक मजबूत और एक भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अब चाहे हमें इसमें ऑपोजिशन की किसी जमात से भी बातचीत करनी पड़े, चाहे हमें किसी के पास भी जाना पड़े या कोई हमारे पास आए, हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। हमने हमेशा ये चाहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हों और हमने हत्तुल इम्कान कोशिश भी की है इस बात की और पिछले 3 सालों में करते रहे। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने 28 फरवरी को जो इंतखाबात हुए 2008 में, उस पर मैंडेट को तस्लीम किया तमाम जमातों के और हमने ये चाहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हों। आज भी हम उसी पॉलिसी पर गामजन हैं। ये फरमाया कि सिर्फ कौमी असेंबली में दरखास्तें दी हैं या सेनेट में भी? सेनेट में मुझे ये पता चला है कि हमारे जो डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर इन सेनेट हैं, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मशहदी साहब सेनेटर हमारे, उन्होंने जमा करा दिया है। और जहां तक आपकी का सवाल रह गया कि ऑपोजिशन में किसको सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात हुई है, दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी बात होती रहती है और होगी भी। तो अभी इस बारे में हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, गो कि ये मसला हम देख रहे हैं, मगर हम ये नहीं समझते कि ये अटमोस्ट अर्जेंट इशू है। यकीनन इस पर भी कोई राय हतमी बनाएंगे, मगर फौरी तौर पर अभी तक हमने इस बारे में कोई फैसला या कोई ऐसी हमारी राब्ता कमेटी ने इस पर सोच विचार नहीं किया है। कि अल्ताफ भाई को मौलाना ने कोई दरख्वास्त दी है कि हमारी अपोजिशन में सेनेट में हिमायत करें? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कायदे तहरीक के सामने नहीं आई है। और मेरे ख्याल से ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तानी अवाम के, ये मसला शायद फरोही जरूर हो मगर जो उसूली मसाइल हैं वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। और अब उसके ऊपर जब कोई सियासी जमात हुकूमत में हो तो जो अवाम के साथ राब्ते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, फासले बढ़ जाते हैं। अब अपोजिशन में आ गए हैं, क्या अवाम राब्ता मुहिम भी आप तेज करेंगे, लोगों के साथ पास जाएंगे, उनसे राब्ते करेंगे? देखिए, मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूं मगर एमक्यूएम कदर मुख्तलिफ जमात है और हमारे राब्ते कभी भी अपनी अवाम से नहीं टूटते।
اس کے باوجود بھی ہم یہ کہیں گے کہ جتنی ہماری فعالیت ہے ہم اپنے آپ کو مزید فعال بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. گورنر سندھ مستعفی گورنر سندھ کی وطن واپسی کے امکانات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ سردی گرمی رہی ہے ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ اعتماد کا فقدان نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، اس کے بحالی کے لیے کوئی اقدامات انہوں نے سیز فائر کر دیا. گورنر سندھ مستعفی گورنر سندھ اگر گورنر نہیں ہے تو ایم کیو ایم کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار ضرور ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور ان کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہے گا. وہ پاکستان بھی ہوں گے، وہ لندن میں بھی ہوں گے. بنیادی طور پر ان کی ذمہ داریاں ادا رہی ہیں، اور خاص طور پر آپریشن کلین اپ کے بعد ان کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں. تو اس بارے میں تو بہرحال رابطہ کمیٹی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے، مگر آف کورس کہ کسی کے آنے جانے میں مستعفی گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، جن کی خدمات کو میرے خیال سے اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں انتہائی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا آنا جانا دوبارہ رہے گا. آپ دیکھیے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم ہر جماعت کے ساتھ، فضل الرحمان صاحب جے یو آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کوئی اور اپوزیشن جماعت ہو، شیرپاؤ صاحب ہوں، فاٹا کے ہمارے اپوزیشن کے اراکین ہوں، ظاہر ہے کہ ایک مل جل کر ایک مضبوط اپوزیشن کی طرح کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا رول پلے کریں.